नमस्कार। एक प्राणायाम जो कि इस दौर में जब हम बहुत बड़ी टेंशन में हैं और बहुत बड़ी आपदा में हैं, लेकिन अपने आप को अंदर से अगर मजबूत रखें तो ये आपदा भी हमारे पास से होकर निकल जाएगी। ऐसा ही एक विचार आता है जब हमारे पास योग की कुछ क्रियाएं होती हैं और हम कुछ प्राणायाम से अपने शरीर को मजबूत कर पाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा नाद है जो हमारे शरीर के अंदर एक स्पंदन महसूस करवाता है और भ्रामरी प्राणायाम ENT की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर भी बहुत लाभ करता है। जो हमारा नोस्टल एरिया है और उसके नीचे जो हमारा फेफड़ा है, यहाँ तक भी इसका असर देखा गया है। भ्रामरी प्राणायाम पर ऐसी रिसर्च भी हुई है कि हम जब भी भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, शरीर में ऐसा तत्व बनता है जो हमें कफज रोगों के लिए लड़ने के लिए एक ताकत देता है। दूसरा, इसका सबसे इफेक्टिव जो पार्ट है वो है मेंटल। दिमाग के ऊपर इस नाद का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। जैसे आपने पवित्र स्थानों पर देखा होगा, घंटे होते हैं, शंख बजाए जाते हैं, वो जो स्थान है वो उसकी पवित्रता, वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी, जो नेगेटिव कीटाणु जीवाणु होते हैं, उनको मारने के लिए वो ध्वनि बहुत लाभ करती है। और जिस ध्वनि का तारत्व बहुत बढ़िया होता है, बहुत शार्प होता है, वो उस क्षेत्र की नेगेटिव एनर्जी को डाउन करती है। आपने देखा होगा कुछ ध्वनियाँ हमारे कान में पड़ती है तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा ही नाद जो है ये भ्रामरी प्राणायाम में हमारे शरीर के अंदर मिलता है। ये नाद ब्रह्मांड में भी है और ये नाद इस पिंड में भी है। उस नाद को हमें रोज करना है। अगर इस कोविड काल में अगर हम पॉजिटिव हैं, अगर पॉजिटिव नहीं हैं, अगर होने वाले हैं, अगर हो गए हैं, कोई भी अवस्था हो, ये भ्रामरी प्राणायाम जो है ये वाकई में बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। हम हमारे सारे ट्रीटमेंट चलवाते रहें, लेकिन बैठकर अगर भ्रामरी नाद करते हैं तो ये नाद जो है हमारे इस क्षेत्र के अंदर स्पंदन महसूस करता है। ये स्पंदन जो है ये ही हमारे लिए लाभकारी है, जो इंटरनल पार्ट को एक ताकत देता है, एक ब्लड का सर्कुलेशन देता है। तो हम क्यों ना इस प्राणायाम को जीवन में अपनाएं। 5 से 10 मिनट अगर हम सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम अगर इस प्राणायाम को इस समय में करें तो एक तो मन का तनाव जो है वो कम होगा और धीरे धीरे हमारा जो मन है वो पैरासिम्पैथेटिक मोड पर आ जाएगा। जो हम टेंशन तनाव से सिंपैथेटिक मोड पर हैं वो पैरासिम्पैथेटिक में आ जाएंगे। तो इससे एक तनाव का माहौल जो है वो भी कम होगा और हमें एक अच्छी ताकत जो है वो महसूस होगी। करना कैसे है इसके लिए मैं आपसे बात करूं तो देखिए, नाद पैदा करना है हमें। और नाद जो है हम जब श्वास को छोड़ते हुए जब एक स्पंदन की आवाज़ निकालते हैं वही वो नाद होता है। और ये नाद कैसा होता है, देखिए, डीप ब्रीदिंग करना है, यानी लंबी श्वास लेना, लेकिन उसमें भी ध्यान ये रखना कि श्वास लेंगे वो तो थोड़ा होगा, लेकिन छोड़ेंगे वो लंबा छोड़ेंगे। तो लेना तो आपकी ताकत के अनुसार, लेकिन छोड़ना इतना है कि जो लिया है उससे भी ज़्यादा हो और नाभि जो है वो सिकुड़ती जाए, ऐसा महसूस करना। देखिए कैसे करना है। ये नाद है सिंपल। अब देखिए, अब इसके उन कलिष्ठता में जाते हैं जिनके सवाल आपके आने वाले हैं कि इसकी किस मुद्रा में करना पड़ेगा और श्वास लेते हैं तो क्या पेट फुलाना है क्या। ऐसा कुछ नहीं, आप सिंपल जो श्वास लेते हैं वैसा श्वास लीजिए। जब आप छोड़ेंगे तो अपने आप, जब एक्स्ट्रा श्वास छोड़ते हैं तो नाभि अपने आप अंदर चली जाती है। तो उसके लिए आपको कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं। आपको प्रयास इतना करना है कि इस नाद के साथ श्वास पूरा का पूरा बाहर जाए, बस इतना ध्यान रखना। और श्वास जितना चाहिए उतना भर लीजिए, बस इतना करना है। तो ये तो मैंने एक आपको सिंपल तरीका बताया। दूसरा तरीका ये भी होता है कि हमारा जो ये कान का उभरा हुआ हिस्सा है, इस हिस्से को अंगूठे से ऐसे दबा लीजिए इस तरीके से, और हाथ को यहाँ पर भी रख सकते हैं इस प्रकार। ये 2 नंबर तरीका हो गया। कोई तरीका आप ये समझें कि ये गलत है, ये सही है, देखिए तरीका कोई गलत नहीं है, केवल आपकी क्षमता, आपका तरीका वो देखा जाता है कि आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, आपके शरीर की स्थितियां क्या हैं। सिंपल तौर पर आप अगर कुछ नहीं करके, कुछ मुद्रा नहीं करके भी अगर ऐसा लंबा श्वास लेके सिंपल करेंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन नाद को
बहुत अच्छे स्पंदन के लिए सारे छिद्र बंद होने चाहिए, इसलिए हम ये मुद्राएं लगाते हैं। तो ये क्षणमुखी मुद्रा जो है ये हम लगाएं तो और ज़्यादा इफेक्ट जो है इसका मिलता है। केवल कान भी बंद कर लेंगे तो इसका इफेक्ट 80% तक आ जाएगा। और जब आँख और नाक के ऊपर सिंबॉलिक रूप से ये बंद हम लगा देते हैं तो इससे क्या होगा, इससे ये ऐसा लगेगा जैसे स्पंदन यहाँ इस पूरे क्षेत्र के ऊपर स्पंदन हो रहा है। आप 5 मिनट 10 मिनट तक हाईएस्ट इसको करके देखें, फिर देखिएगा आप जब आँख खोलेंगे तो आपको लगेगा जैसे टेंशन से, बहुत बड़ा टेंशन, जैसे आंधी होती है, आंधी की मिट्टी जैसे बैठ जाती है और पानी जो है बरसता है और पूरा वातावरण साफ कर देता है, ऐसा दिमाग का वातावरण साफ हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा फील होगा। अगर आप इस समय पॉजिटिव काल से निकल रहे हैं, कोविड है, तो भी ये प्राणायाम, अगर आपकी हिम्मत है, अगर आपके फेफड़े आपका साथ दे रहे हैं तो ज़रूर इसमें जो है ये करना चाहिए। लेटे लेटे भी इस प्रकार करके देखें। थोड़ी सी यहाँ खरखराहट आएगी, अगर आती है ज़्यादा तो मत करिएगा क्योंकि खांसी आएगी, उसमें तकलीफ हो सकती है। लेकिन जो सिंपल है, जो सामान्य है, जो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए तो ये बहुत रामबाण है और तनाव को तो दूर जरूर करेगा। तो ये प्राणायाम दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्षणमुखी मुद्रा मैंने आपको बता दी। ये मुद्रा लगाकर पहली अंगुली मस्तक के ऊपर, दूसरी आंखों के ऊपर, तीसरी नासिका और चौथी नासिका से नीचे। इसका एक तरीका ये भी है कि एक पहली अंगुली आंखों के ऊपर, दूसरी नासिका पे, तीसरी नासिका से नीचे और चौथी होठों से नीचे, ऐसे। और ये अंगूठा तो वही कान के उभरे हुए हिस्से को बंद करना है। लंबी श्वास, ऐसा अगर आप 5 से 10 मिनट या 11 बार 21 बार ऐसा गिनती करके भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप देखिएगा दिमाग में, मतलब ऐसा चमत्कार ही है ये कि दिमाग को एकदम से खोल के रख देता है, जैसे एक एक तंतु खुल रहा है। आपको महसूस होगा ये वीडियो देखने के बाद, जो भी देख रहा है वो इसको करिएगा ज़रूर, और करने के बाद में आप इसके इफ़ेक्ट्स जो है वो बताइएगा कि आपको कैसा फील हुआ। क्योंकि इस टेंशन के काल में हम बहुत सी अच्छी चीज़ें भूल जाते हैं। उन चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी होता है और इन चीज़ों पर शोध भी बहुत हुए हैं जो कि हमारे शरीर के लाभ को दर्शाते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ प्राणायाम हमारे लिए बहुत लाभकारी है। मेरे कुछ वीडियोज़ में कमेंट्स भी आए थे कि हमने भ्रामरी प्राणायाम जो है वो किया और उससे बहुत अच्छा फील हुआ। और हम कोविड काल में जब ये प्राणायाम, सूक्ष्म क्रियाएं और ये कर रहे थे, तो हम जब पॉजिटिव थे और ये करने के बाद में जब नेगेटिव आ गए तो उसके बाद में हमें कोई तकलीफ भी नहीं हुई और बहुत अच्छा लगा। तो ये अच्छा लगना जो है ये भी बहुत बढ़िया बात है। हमारा मन शांत हो, हम अपने आप को ताकत दें, इसलिए आज इस प्राणायाम की मैंने चर्चा की है। भ्रामरी प्राणायाम को भूलिएगा नहीं, सबके लिए है, सब कर सकते हैं। केवल वो व्यक्ति नहीं कर सकता जिसका बीपी लो है, क्योंकि ये हाई बीपी को डाउन करता है। और अगर सामान्य है, जिनका लो होना शुरू हो जाता है, लो रहता है, तो उनको और लो हो जाता है और डाउन हो जाएगा। तो ये हमें एकदम काम, एकदम शांत करता है। तो ये शांत करने वाला प्राणायाम, जो पहले से बहुत शांत है उनको और शांति जो है वो ठीक नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, जिनको बीपी लो है उनको नहीं करना, बाकी इसको सभी लोग आराम से कर सकते हैं। किसी को गले में खरखराहट हो, खांसी आती हो और उस समय अगर खांसी बढ़ रही हो तो नहीं करना, बंद कर दीजिएगा। बस इतनी सी सिंपल बात है। दिन में 3 बार सुबह खाली पेट कर लीजिए, दोपहर में खाना खाने के 2 घंटे बाद में कर लीजिए, शाम को खाना खाने से 1 घंटे पहले कर लीजिए। 3 बार आप करिएगा। ये समय है, खाली बैठे हैं, इस समय कर लेंगे तो वाकई में इस भ्रामरी प्राणायाम का लाभ मिलेगा। हम हमारे जीवन को स्वस्थ बनाएं, मस्त बनाएं, ऐसी अपेक्षा करता हूं। कोविड काल में बिल्कुल चिंता मत करिएगा, अपने आप को मजबूत बनाइएगा और ये ध्यान रखिएगा कि 1 घंटा जीवन में अब हमें 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए देना है और देना ही है। क्योंकि अब ये विभिन्न प्रकार के वायरस हैं जिसको हमें झेलना है। और झेलना कैसे है, जब हम शरीर की ताकत को मजबूत बना लेंगे तो किसी भी वायरस से हम लड़ पाएंगे। तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए और उसमें योग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, उसके साथ अच्छे आहार का रोल है। तो हमें पहले योग और फिर उसके बाद में आहार, इन 2 चीज़ों पर ध्यान करना और अपने शरीर को स्वस्थ बनाना। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र योग धाम से, त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।